आप सबको जय मसीह की। यहोवा परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। और बहनों भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पवित्र आत्मा की सहायता की। और जैसा कि हमारे वीडियो का शीर्षक भी है कि पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में क्या क्या कार्य करते हैं और पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सारी कलीसियाओं में बपतिस्मा दिया जाता है, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन की हों और चाहे उनकी डॉक्ट्रिन कुछ भी हो, लेकिन हर कलीसिया में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि इस बपतिस्मे के साथ में पवित्र आत्मा का अभिषेक भी आपको प्राप्त हो। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे और आपको मिलता है तो उस अभिषेक को हम कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी मृत्यु से पहले अपने जीवन के आखिरी दिनों में ये कहा था कि मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हें एक सहायक दे जाता हूँ जो तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हारी सहायता करेगा और वो तुमको हर बातें बताएगा और जो बातें मैंने तुमको सिखाई उनको याद भी दिलाएगा। और हम लोग देखते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के वायदे के अनुसार चेलों के ऊपर उतरा। आइए हम लोग इस बारे में एक वचन देखेंगे और यूहन्ना की पुस्तक है, उसका 14वां अध्याय और 26वीं आयत। वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से ये बातें कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र आत्मा पाने का ये वरदान दे दिया। बहनों भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देने का वादा कर लें और उस वायदे को पूरा करें तो जान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे के अनुसार पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा और चेले वहाँ पर जितनी भी भीड़ थी सभी चेले अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। और अन्य अन्य भाषा का मतलब यह है कि जो उनके मुख से भाषा निकल रही थी और जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठा थे सबको अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था। पवित्र आत्मा का पहला अभिषेक तो उनको ये मिल गया कि वो जो सुसमाचार सुना रहे थे या जो अपने मुख से परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति को जो राज्य के लोग वहाँ पर इकट्ठा थे तमाम संख्या में, उनको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था। और होता क्या है कि जब ये चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, इसी तरीके से आज के समय में भी पवित्र आत्मा प्रभु के अभिषिक्त लोगों के ऊपर उतरता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये वरदान दिया और परमेश्वर का ये वायदा है कि मैं और आप सभी पवित्र आत्मा के अभिषेक से पवित्र हो जाएंगे। इसके लिए प्रेरितों के काम को हम लोग देखेंगे, 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। यानी प्रभु मुझे और आपको, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को ये वरदान देना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा जब हम पाएंगे तो हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी करने का मतलब वो बातें बताएंगे जो पवित्र शास्त्र में पूरी होने वाली है। और आज हम देखते हैं दुनिया में कितनी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, दुनिया में इस समय कितना हाहाकार मचा हुआ है। बाइबल के अनुसार जब हम उसको रीड करते हैं या मनन करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना भयंकर जो युद्ध चल रहा है या अन्य बातें जो हो रही हैं, जो महंगाई बढ़ रही है और जो दूसरी बातें हो रही, ये सब भविष्यवाणियों के हिसाब से है। और ये भविष्यवाणियों का वरदान परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार मेरे और आपके बेटे बेटियों को देना चाहता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि अंत के दिनों में वो तुम्हारे सेवकों पर भी अपनी आत्मा को उंडेलेगा। बहनों भाइयों, हम लोग देखते हैं कि ये अंत का समय चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में कहा था, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना मत, और क्योंकि इनका होना अवश्य है। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सारे संसार में उथल पुथल मचा हुआ है और इस समय सुसमाचार का सबसे ज़्यादा प्रचार हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है और लोगों के मुख से तमाम तरह की भविष्यवाणियां करवा रहा है और उन भविष्यवाणियों के द्वारा लोग सचेत होकर
अपने मन को परिवर्तित करके, अपने मन को फिरा के पवित्र आत्मा के अभिषेक से पवित्र होते जा रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे और आपके हृदय को, मेरे और आपकी आत्मा को पवित्र करने का काम करता है। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो एक वायदा किया मेरे और आपके साथ में, उस वायदे को उन्होंने चेलों को पवित्र आत्मा देने के साथ साथ पूरा किया। और हम लोग देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा से अभिषेक पा गए हैं, बपतिस्मा के द्वारा हमें पवित्र आत्मा से मिला, तो मेरा और आपका जीवन परिवर्तित हो जाना चाहिए। और जैसा कि मैं और जानते हैं, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 22-23 आयत में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। आनंद, प्रेम, धीरज, भलाई, दयालुता, विनम्रता, संयम और विश्वास योग्यता, ये सारे फलों का जिक्र किया गया है। और जब ये फल किसी मनुष्य के अंदर आपको दिखाई दे तो वो क्या है, धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी प्रभु यीशु मसीह का जीवन उसके अंदर जो है आने लगता है। तो जब आप पवित्र आत्मा से एकदम पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब आप जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर से झलक के रूप में दिखाई देते हैं। यह है पवित्र आत्मा की सहायता, जो एक सहायक के रूप में कार्य करता है। एक आयत हम लोग देख लें इस बारे में, रोमियो का 8वां अध्याय उसकी पहली आयत है, लिखा है, सो जब अब मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यानी जब आपका बपतिस्मा हो गया, उस समय चाहे आप छोटे रहे हो चाहे बड़ेपन में हुआ हो, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में आपने बपतिस्मा ग्रहण कर लिया, तो आप शरीर के चलाए नहीं चलेंगे, परंतु आत्मा यानी पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। और क्योंकि यही रोमियो 8 और उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा का मतलब 2 तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। एक तो हमारी आत्मा, यानी हम शारीरिक लालसाओं की ओर से ध्यान हटा के अपनी इस आत्मा को बचाएं, और दूसरा है पवित्र आत्मा की ओर मन लगाना। मैंने भाइयों पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह को तब क्या कहते हैं, बाइबल बताती है कि आत्मा कहाँ ले गया, यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उनकी परीक्षा हो सके। और प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक जब जंगल में रह के कुछ भी खाया पिया नहीं, और शैतान ने उनकी परीक्षा की, तो पवित्र आत्मा से इस तरीके से वो परिपूर्ण थे कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट शैतान को अपने पास से दूर भगा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरीके जब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है और आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, तो सबसे बड़ी सहायता और सबसे बड़ा सहयोग पवित्र आत्मा का होता है कि शैतान आपके पास फटकने नहीं पाता, शैतान आपसे दूर भागता है, और प्रभु के साथ आपकी निकटता और संगति बढ़ती जाती है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की मुझे और आपको बहुत ज़रूरत है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम समय में की कि मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हें एक सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, और जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं वो तुमको याद दिलाएगा। आज हम लोग इस पवित्र शास्त्र के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की पूरी जीवनी को जब देखते हैं, उनके जन्म से लेकर उनके क्रूसिफाइड तक जब हम लोग देखते हैं, तो वो चीज़ें मुझे और आपको याद आती हैं। और जब याद आती हैं, यही पवित्र आत्मा की पहचान है कि हमारे मन और मस्तिष्क में प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन को डालता है और उनके जैसा बनने की हमको प्रेरणा देता है। जब कभी हम किसी गलत कार्य को करने के लिए सोचते हैं, तो हमारे कान में धीरे से आवाज़ आती है उस कार्य को मना करने के लिए, यानी उस कार्य को हमें नहीं करना है, क्योंकि शैतान की तरफ से यह है पवित्र आत्मा की सहायता जो मुझे और आपको दिखाई देती है। तो आज इस वचन के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रेरणा देना चाहता हूँ कि हम यदि बड़े हैं तो अपने बच्चों को इस बारे में सिखाएं और बताएं कि अपने जीवन को पवित्र करें, बुरी आदतों में अपने जीवन को ना जाने दें, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की पवित्रता उनके जीवन में बनी रहे, जो उनको अनंत जीवन के सहभागी बनाने में सहायक होगी। ये मेरा और आपका कर्तव्य है। और यदि हम स्वयं बड़े हैं और पवित्र आत्मा की सहायता मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रही है, तो हम तमाम पाप कर्मों से दूर रहें और तमाम सांसारिक चीज़ों से अपने मन को हटाकर, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र जीवन बिताया, उस तरीके का हम जीवन व्यतीत करें। और पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है उसको हमेशा प्राप्त करते रहें, हमेशा बढ़ाते रहें, और पवित्र आत्मा के सहयोग से एक बहुत ही अच्छा जीवन प्राप्त करके अनंत जीवन की जो हमारी दौड़ है, एक अनंत जीवन की जो हमारी एक यात्रा है, उसको हम भली भांति पूरा कर सकते हैं केवल पवित्र आत्मा के सहयोग से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको मुझे और आपको
सहायक के रूप में दिया है। ये वचन आपको बहुत आशीषित करेगा और इस वचन के द्वारा जो आपको संदेश मिला है, मैं चाहता हूँ आप इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि पवित्र आत्मा के फल क्या हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक से मेरे और आपको क्या सहायता मिलती है। और पवित्र आत्मा आपके पूरे जीवन का सहायक है, केवल एक दिन, एक घंटे या आज का नहीं, बल्कि आपकी मृत्यु पर्यंत पवित्र आत्मा जो है वो आपकी सहायता करता है और आपके साथ साथ चलता है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको उसको दिया है। ये वचन आपको सभी को आशीषित करेगा। जय मसीह की।